आज की एक हम सार्वजनिक विचार करेंगे। हमने 2 दिन पहले देखे हैं वेनेजुएला में एक भूकंप हुआ करीब 7.5 मैग्नीट्यूड तक। उसका बाद जापान में हुआ, पुलवामा में हुआ, नेपाल में भी हुआ और विश्व में छोटे छोटे जगह पर भी हुआ है। ये विचार आज की नहीं है, करीब 10-15 साल पहले से भी इसका विचार हुआ था। आगे ऐसी स्थिति आएगा। जो अर्थक्वेक का बारे में ये पहले से भी विचार हुआ था। जो वेनेजुएला में हुआ है वो सारा विश्व के लिए इंस्टेंस है। जो जापान में हुआ था पिछले दिन में वो भी एक बड़ा इंस्टेंस था, पर आगे विश्व में इससे कई अनगिनत इंस्टेंस हमको देखने की मिलेगा, क्योंकि समय एक परिवर्तन की ओर समय चल रहा है। जिस समय दुनिया में बड़ा परिवर्तन होगा, तो इसीलिए सारा विश्ववासी इसको गुरुत्व के साथ लेते हैं। हम लोग को भी लेना चाहिए। विश्व की हर देश में ऐसा स्थिति आने के समय सिर्फ भूकंप नहीं, उसका साथ साथ पंचभूत का प्रलय भी होगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण लोग सनातन धर्म से दूर हो गए, लोग वेद धारा से अलग हो गए, लोग आज अपना मन विचार से कर्म करते हैं। कोई भी मनुष्य ये नहीं सोचते हैं ये कर्म दुनिया के लिए क्या अच्छा होगा, बुराई होगा। तो इसीलिए अमेरिका के कई देशों में ऐसे स्थिति आएगा, चाहे उत्तर अमेरिका हो सकता है, दक्षिण अमेरिका हो सकता है, जापान, चाइना, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, यूरोपियन कंट्री भी आएगा, मिड ईस्ट भी आएगा। तो इसी कारण समय एक परिवर्तन को हम देख रहे हैं। जो कई साल पहले विश्व में खेती नहीं होगा, अकाल पड़ेगा, बारिश नहीं होगा, अतिवृष्टि हिमवृष्टि होगा, इसका स्थिति भी आज वैज्ञानिक लोग खुद प्रचार करते हैं। इससे प्रमाण मिलता है भविष्यवाणी का शास्त्र की विचारधारा कितना सत्य है, कितना पवित्र है। एक स्वतंत्र चेतावनी के माध्यम से, एक स्वतंत्र वार्निंग के माध्यम से मानव सभ्यता में गिरे हुए मानव सभ्यता को एक आध्यात्मिक रास्ता पर लाने के लिए, मानव सभ्यता का कल्याण के लिए कि भविष्य शास्त्र का रचना हुआ था। और ये शास्त्र सारा विश्व में इसका प्रचार और सारा विश्व में मानव का उद्धार के लिए जो रचना था वो आज एक एक करके सत्य की प्रमाण दे रहा है। तो इसीलिए भारत की कई क्षेत्र भी ऐसे समय की ओर हम जाएंगे, दिल्ली से नेपाल तक, कश्मीर से उत्तराखंड, हिमाचल तक, इसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा भी आ सकता है, यूपी भी आ सकता है।
पर बात एक ही बात आता है, प्रश्न और उत्तर, क्यों ऐसे हो रहा है? इसका कारण यही है, अधर्म बढ़ गया, धर्म कम है। अगर धर्म बढ़ जाएगा तो सारा विश्व में विनाश लीला रोक सकता है। अगर हमारी देश में भी सभी लोग शाकाहारी भोजन, आध्यात्मिक भोजन, जीव हत्या से विरत, गौ हत्या से विरत, पराई का अनिष्ट से विरत रहेंगे, नशा गुटखा, जीव हत्या नहीं करेंगे, तब हमारी देश में कोई विनाश नहीं होगा। अगर इसमें मनुष्य लोग मनमानी करेंगे, इसको पालन नहीं करेंगे, धर्म की वाणी को, चेतावनी को नहीं समझेंगे, तो मानव सभ्यता में इसका प्रभाव 100% पड़ेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे विचारधारा शास्त्र की प्रचार हुआ, उसका एक एक वाणी सत्यता की ओर जाएगा। तो इसीलिए आज जो हुआ, जिस देश में भूकंप हुआ है, उन देश के नागरिक जो दुख, जो दर्द सहते हैं, वो दर्द सारा विश्व के लिए एक सबसे बड़ा उदाहरण है। मानव सभ्यता का बड़ा क्षति होता है। कितने परिवार बिखर गया, कितने परिवार में आपने कितने कितने लोगों को खो गए, उसका आकलन करना, उसका विचार करने से उन लोगों का दुख की समाधान नहीं होगा। उन लोगों की जो दर्द को हम मिटा नहीं पाएंगे, पर एक विचार अगर करेंगे, तब भारत और विश्व में जो जो देश बाकी है, सभी देश में आगे भी ये समस्या आने से उस समस्या को हम रोक सकते हैं। वो तत्व है, धर्म को फैलाओ, वो तत्व है, हर घर में अग्निहोत्री यज्ञ करो, हर घर में त्रिकाल संध्या, हर घर में भागवत पठन, हर घर में माधव नाम। आने वाला समय से मानव को रक्षा कर सकता है। एक ही मार्ग है, इस मार्ग से आगे पीछे और कोई मार्ग का निर्णय नहीं होगा, और कोई मार्ग का प्रणयन नहीं होगा। ये मैं नहीं कहता हूं, ये भगवान की इच्छा है। तो इसीलिए सारा विश्व में जो परिवर्तन, देखो मिडिल ईस्ट में वार चल रहा है, इसमें कितने लोग दुखी होते हैं, कितना लोग बेघर होते हैं, कितने लोग अपने परिवार, पिता माता, संतान संतति को हराते हैं। तो ऐसे युद्ध में क्या लाभ है? पर समय को लोग को समझना चाहिए, इस समय के कारण हो रहा है, लोगों को धर्म की ओर आना चाहिए, और धर्म ही एकमात्र मार्ग है हमको रक्षा कर सकता है। इसीलिए सभी लोग को मेरा निवेदन है, आप लोग भागवत को पढ़ें, आप लोग एक अध्याय भागवत जरूर पढ़ें, आप लोग त्रिकाल संध्या करें, आप लोग त्रिकाल संध्या को अपना लें, हर समय हर पल माधव का नाम को भजन करें। इसमें आप लोगों को कोई भी कुछ नहीं होगा। माधव नाम बड़ा प्रभावी नाम है, जो एक है, बड़े विनाश को भी रोक सकता है। तो इसीलिए सभी भक्तों को मेरा निवेदन है, आप त्रिकाल संध्या को पालन करें, भागवत पठन करें, माधव नाम को भजन करें, और आने वाले कई प्रकार चुनौती को हमको देखना पड़ेगा। एक ही चुनौती नहीं, कई प्रकार चुनौती हमको देखना पड़ेगा। तो उसी चुनौती से, उसी आफत से हमको रक्षा करने का एक सूत्र है त्रिकाल संध्या, जो ब्राह्मण मुहूर्त पर, मध्याह्न संध्या पर, सायं संध्या पर, तीनों संध्या पर इसी को वो भजन करना पड़ता है। 5 मिनट 6 मिनट लगता है। एक अध्याय भागवत पठन 3:45 से रात 12 तक, किसी समय शाकाहारी भोजन हमको सत्ययुग का मानव बना देगा। हम देखें, जब तालाब में मछुआरे जाल डालते हैं,
तब उसमें मैं एक उदाहरण कहता, उसमें कुछ मछलियां जब उसके अंदर आ जाते हैं, उसमें कुछ मछलियां भी कोशिश करके, मेहनत करके उससे निकल जाते हैं, वो जीवन को जय कर लेते हैं। जो उसके अंदर रह जाते हैं वो बद्ध जीव बन जाते हैं। और कुछ मछलियां जल की सबसे नीचे रहते हैं, जिनका कभी कोई जाल में नहीं आते हैं। इसको कहते हैं बद्ध जीव, मुक्त जीव और कारक जीव। तो बद्ध जीव ना बनो। बद्ध जीव बनने से खुद का कल्याण नहीं करेंगे। खुद का तो कल्याण करो, सारे संसार के लिए जीवन भर कल्याण किया। एक बार अपना कल्याण करो, और अपना कल्याण के लिए सबसे बड़ा परंपरा त्रिकाल संध्या भागवत पठन माधव नाम, खुद का आत्मा का कल्याण करो। कारक जीव बनो, मुक्त जीव बनो, पर बद्ध जीव ना बनो। इसीलिए मानव जीवन भी ऐसा है, संसार जाल रूपेण मीन रूपेण मानवा। तो ये संसार एक माया का जाल है। हम मछली जैसे उसमें नहीं पड़ना चाहिए। अपना कल्याण आध्यात्मिक तत्व को समझकर करने से खुद का कल्याण कर सकते हैं, खुद का उद्धार भी कर सकते हैं। इसीलिए भविष्य मालिका शास्त्र में जो लिखा है वो बिल्कुल होगा। जल प्रलय भी होगा, भूकंप भी होगा, सूखा भी पड़ेगा, बीमारी भी आएगा, और एक्सीडेंटल डेथ, रोड एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट जैसे बड़े बड़े समस्या आएगा। आज के दिन में हम देख रहे हैं नेट बार बार फेल हो रहा है। मशीन जो काम कर रहा था नेट सिस्टम में, वो नहीं काम कर रहा है। और ये एक दिन आएगा संपूर्ण बंद होने की सूचना भी आप लोगों को मिलेगा, पर अभी वो समय नहीं है, हाथ में कुछ समय है। तो इसलिए इसका प्रमाण होता है ये दुनिया एक परिवर्तन की ओर जा रहा है, जिसमें हमको आध्यात्मिक शक्ति रक्षा कर सकते हैं। तो इसीलिए सभी सज्जन को मेरा निवेदन है, आप त्रिकाल संध्या करें। आगे समय अच्छा नहीं है, भागवत पठन करें, किसी से ज्यादा विचार मत करें, किसी से ज्यादा बहस ना करें। अपना परिवार, अपना घर में जितना समय बिताओ वही अच्छा है। और तीनों समय संध्या को पालन करें। इसमें मानव सभ्यता का कल्याण होगा। एक ही ग्रंथ है जिसमें कल्याण भी लिखा है, उद्धार भी लिखा है, और साथ ही साथ मनुष्य के आने वाले आपदा के बारे में भी लिखा है। तो इसलिए आगे ये विनाशकारी पंचभूत तत्वों का प्रलय सारा विश्व में होगा, सभी देश में होगा, और इसके लिए हमको अवश्य प्रिकॉशन लेना चाहिए। और प्रिकॉशन है त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम को निरंतर भजन करना। सभी को धन्यवाद करते हैं। जय जगन्नाथ, जय श्री माधव।